ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही शनिदेव को। तो आज के इस उपाय में आपको क्या करना है, शमी के पत्ते लेना है, शहद लेना है और कुछ विशेष सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है और ये कार्य कर लेना है। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में और धन प्राप्ति में वृद्धि होगी। साथ ही साथ सारी कामनाएं पूर्ण होगी। भगवान शंकर, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो या आपकी बिजनेस से जुड़ी हुई हो, यानी कि नौकरी से, या फिर कोई ऐसा कार्य है, ठीक, कोई ऐसी दुकान है जो आप चाहते हो कि चलने लगे, ठीक है, वृद्धि हो, तो ये उपाय जरूर कर लेना है। अब जो जो सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी शहद की। कितना शहद? 1 चम्मच शहद ले लेना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है शमी पत्र की, ठीक है। तो शिव पुराण के अनुसार इस वाले उपाय में आपको 3 शमी पत्र लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेना है जल का लोटा। तो विशेषकर तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और शमी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आपको करना क्या है, हमने आपको कितने शमी पत्र बताए हैं? 3 शमी पत्र बताए हैं, ठीक है। तो उसमें से जो पहला वाला शमी पत्र है उसको उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है। डाल दिया, इसके बाद क्या करना है, इस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है, जल से अभिषेक कर देना है, ठीक। और रही बात शमी पत्र की, तो उसको आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है, ठीक। इसके बाद क्या करना है, अब है आपके पास दूसरा शमी पत्र, उसको उठाना है। अपनी कामना इच्छा कहते हुए दूसरे शमी पत्र को यहाँ कॉर्नर पर, कहाँ पर, यहाँ कॉर्नर पर जलाधारी पर, जहाँ पानी नीचे गिरता है, यहाँ पर समर्पित कर देना है, ठीक है। फिर जो तीसरा शमी पत्र है उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, यानी कि आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक है। लेपन कर दिया, उसके बाद उस शमी पत्र को उठाना है। सबसे पहले स्पर्श करवाना गणेश जी के स्थान पर, शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ स्पर्श करवाना। उसके बाद शमी पत्र को उठाना है, स्पर्श करवाना है माता के हस्तकमल पर, कटी वाले भाग पर, ठीक। और आखिरी में शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तीनों शमी पत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 3 शमी पत्र का उपाय कर लेना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशिष्ट उपाय है, इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी और जो भी समस्याएं, दुविधाएं, परेशानियां जीवन में चल रही है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री की जरूरत है देख लीजिए। आपको लेने हैं लौंग। कितने लौंग? 1 लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है 2 इस प्रकार से लौंग ले लेना, ठीक है, और वो कहीं से टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत होगी गुड़ की, ठीक। तो गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लेना। और अगर गुड़ नहीं मिले, ठीक है, तो फिर आपको क्या लेना है, आपको लेना है चंदन, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से 1 चम्मच लाल चंदन की ले लीजिएगा और हलवा की तरह जल का लोटा लेकर उसमें अपने किचन से जल भर लेना है। हम यहाँ से बताते हैं हर बार कि शिवलिंग पर जल समर्पित करने से, घर का जल, ठीक है, समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। जल भर लिया, साथ ही साथ जो भी सामग्री है, गुड़ है तो गुड़ या लाल चंदन है तो लाल चंदन, आपको जल के लोटे में मिला लेना है, सम्मिलित कर लेना है। सारी सामग्री मिला ली, उसके बाद उस जल के लोटे को लेकर आपको मंदिर चले जाना है। सबसे पहले आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा।
इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपके पास जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ और 2 लौंग डाले थे। उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया, वो जल बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोक कर मस्तक पर लगा देना है और शिवलिंग के पास बैठकर मंगलेश्वर महादेव से निवेदन करना है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें समाप्त करें, जो विवाह से जुड़ी कामना है उन्हें पूर्ण करें। तो मंगलेश्वर महादेव जी वाला अचूक उपाय ही इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके कार्य भी बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। कितने दाने? मात्र 1 दाना आपको चावल का लेना ही और वो संपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। ठीक है, तो आपको 1 बेलपत्र ले लेना है। और हाँ, बहुत बार जो बेलपत्र लेते हैं वो खंडित टूटा फूटा हो, तो ये ऐसा बेलपत्र ना लीजिएगा। इसी के साथ आपको ज़रूरत है फूल की। ठीक, तो फिर आपको सफ़ेद फूल लेना है। और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रह जाते हैं कि यार जो केतकी का फूल आता है वो उससे हम कैसे छुटकारा पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और केतकी का फूल गलती से शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही जहरीला होता है और इससे आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको अपने घर से तांबे का लोटा लेकर जल भर लेना है और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। इस उपाय करने के बाद अद्भुतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनते हैं। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, जो एक चावल का दाना है जल के लोटे में डाल देना, सफ़ेद फूल को जल के लोटे में डाल देना और जो बेलपत्र है उसको भी जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद धीरे धीरे कर ठीक आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। याद रखना कितना जल? आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और आधा जल जो है उसको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक है, यहाँ पर समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर माता अशोक सुंदरी जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें, कार्य बनाएं और जो भी समस्या हैं, परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर हमारा जो तरीका है समझाने का आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।